नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। बाल सूर्य जैसे लाल रंग से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है और हमारी अध्यात्म की यात्रा तेजोलेस्या से शुरू होती है, जिसका रंग है बाल दिवायरे, बाल दिवाकर जैसा। ये जब यात्रा होती है तो हमारी सारी धाराएं बदल जाती हैं। ये कृष्णलेस्या, आवृत्ति ज्यादा, तरंगे छोटी, वेवलेंथ तरंग लंबाई कम और फ्रीक्वेंसी अधिक। नील में आते हैं तो तरंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। कन्हलेस्सा विशुद्धमाणी विशुद्धमाणी, विशुद्ध होती होती नील लेसा में बदल जाती है। तरंग की लंबाई बढ़ जाती है और आवृत्ति कम हो जाती है। जब हम कापोतलेस्या में आते हैं तो तरंग की लंबाई और बढ़ जाती है और आवृत्ति कम हो जाती है। तेजोलेस्या में आते हैं तो और परिवर्तन शुरू होता है। पद्मलेस्या में और बदलता है और शुक्ल लेस्या में पहुंचते हैं तो केवल तरंग की लंबाई, आवृत्ति समाप्त जैसी हो जाती है। कोरी तरंग की लंबाई एक ही तरंग बन जाती है। इस लेस्या में पहुंचकर और हमारा सारा व्यक्तित्व रूपांतरित हो जाता है। तो व्यक्तित्व के रूपांतरण की प्रक्रिया लेस्या का शोधन, लेस्या के शोधन की प्रक्रिया ग्रंथि तंत्र का शोधन, ग्रंथि तंत्र के शोधन की प्रक्रिया प्रेक्षाध्यान। यदि हम प्रेक्षाध्यान के द्वारा समूचे शरीर को देखते हैं तो पूरा शरीर हमारा करण हो जाता है। करण यानी एक दर्पण बन जाता है, निर्मल दर्पण। उसकी मलिनता समाप्त होती है, आवरण समाप्त होता है। ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण, आवरण समाप्त होता है। शक्ति का प्रतिरोध समाप्त होता है और मोह की मूर्छा का वलय टूट जाता है, टूट जाता है। देखने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है, बड़ी तीव्र होती है। जिस व्यक्ति की विद्युत तीव्र हो गई, तेजस शक्ति तीव्र हो गई, उस व्यक्ति के देखने मात्र से शरीर वज्र का बन जाता है। सुना होगा गांधारी का उदाहरण या घटना। गांधारी ने दुर्योधन को देखा, दुर्योधन को देखने मात्र से, उसकी तेजस शक्ति के दर्शन मात्र से दुर्योधन का शरीर वज्र बन गया। इतना अभिज्ञ बन गया कि उसे कोई भेद नहीं सकता। संकोच किया, लज्जा रही कि मां के सामने नग्न कैसे हूं। बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहा, कपड़ा रहा और सारा निर्वस्त्र, शरीर वज्र बन गया। जब युद्ध हुआ कौरव पांडव का, दुर्योधन को कौन मार सकता? भीम की गदा में कितनी ही ताकत हो, पर दुर्योधन के शरीर पर भीम की गदा का कोई असर नहीं हो सकता। समूचा शरीर, शरीर का कण कण वज्र जैसा बन गया, केवल दर्शन की शक्ति से। आखिर रहस्यदाता भी वहां थे। रहस्यदाता, उन्होंने मंत्र बतलाया, रहस्य बतलाया कि तुम नहीं मार सकते दुर्योधन को। यदि मारना हो तो इस स्थान पर, कटी भाग पर प्रहार करो तो भी यह दुर्योधन मर सकता है, नहीं तो कभी नहीं मर सकता। आखिर उस स्थान पर प्रहार किया, दुर्योधन समाप्त हो गए। एक तेजस शरीर के विकास के साथ निकलने वाली रश्मियों के कारण, दर्शन शक्ति के कारण शरीर का कण कण वज्रमय बन जाता है। तो जब निर्मल मन, निर्मल चेतना और तेजस शरीर की विकसित शक्ति के साथ
शरीर के कण कण को देखा जाता है तो शरीर का आवरण टूटता है। शरीर के सोए हुए चैतन्य केंद्र जाग जाते हैं, उनकी मूर्छा टूट जाती है और शक्ति का एक वलय और कवच जैसा बन जाता है। स्वभाव को बदलने के लिए, व्यक्तित्व को रूपांतरित करने के लिए ज्ञान और दर्शन, केवल जानना और केवल देखना, इससे बड़ा कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। साधन वही हो सकता है जो उपादान होता है। मिट्टी, घड़े का साधन मिट्टी ही हो सकती है। यदि मिट्टी न हो तो घड़ा नहीं बन सकता। कितना ही अच्छा कुम्हार हो, कितना ही अच्छा चाक हो, कितने ही अच्छे उपकरण हो, घड़ा नहीं बन सकता। कितनी ही बड़ी फैक्ट्री हो कपड़ा बनाने की, लेकिन मूल उपादान ही नहीं है, कपड़ा नहीं बन सकता। कितनी ही केमिकल की फैक्ट्री हो, मूल सामग्री नहीं, उपादान नहीं, तो कोई रसायन नहीं बन सकता। उपादान चाहिए। मूल उपादान है जानना और देखना। आत्मा का मूल स्वभाव है जानना और देखना। जब हम जाग जाते हैं और केवल जानने और केवल देखने की शक्ति का उपयोग करने लग जाते हैं, और जब हमारा मन, हमारा चित्त केवल जानने और केवल देखने की शक्ति का सहारा लेकर ग्रंथि तंत्र को जानते हैं, देखते हैं, तो ग्रंथि तंत्र शुद्ध होने लगता, निरावरण, मूर्छा शून्य और प्रतिरोध की शक्ति से शून्य होने लगता है। और जब ग्रंथि तंत्र शुद्ध होता है तो अपने आप लेश्या तंत्र शुद्ध होने लगता है, क्योंकि लेश्या के पास जो कुछ जाता है वह ग्रंथि तंत्र के माध्यम से जाता। ये चक्र नाम की बड़ी सार्थकता है। चक्र इसलिए कि ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। अरहट की माला है, चक्र है, पानी बाहर लाती है और नीचे जाकर फिर भरती है, फिर फेंकती है, फिर लाती है। तो हमारे भीतर से जो आता है परिस्राव, श्राव, उस श्राव को ग्रंथियां बाहर लाती हैं, और जो बाहर से आता है उसे शरीर के और ग्रंथियां अपने माध्यम से भीतर ले जाती है। तो जब ग्रंथियां शुद्ध होने लगती हैं तो लेश्याएं शुद्ध होने लगती है। लेश्या शुद्ध होने लगती है तो अध्यवसाय की चेतना शुद्ध होने लगती है, और अध्यवसाय शुद्ध होते हैं तो फिर ये कर्म के कसाय के जो तीव्र विपाक आते हैं वे तीव्र विपाक नहीं आ सकते, मंद हो जाते हैं। उनका फिर परिणाम मंद हो जाता है, और मंद विपाक कोई हमारी नई बुरी आदत का निर्माण नहीं कर सकता। तो यह शोधन की प्रक्रिया, आत्मशोधन की प्रक्रिया इतनी सुव्यवस्थित और सुंदर प्रक्रिया अध्यात्म के आचार्यों ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। यदि हम उसको ठीक समझें और प्रयोग करें तो अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करने में हमें कोई कठिनाई नहीं।